नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने इस YouTube चैनल स्टडी पॉइंट पर। इस चैनल को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से भी करवाएं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अपना चल रहा था आउटपुट डिवाइस में आज हमारा टॉपिक है मॉनिटर। तो दोस्तों मॉनिटर से जो हमें आउटपुट मिलती है तो वो कैसी मिलती है? सॉफ्ट कॉपी के रूप में मिलती है। किस में मिलती है? सॉफ्ट कॉपी। और कैसा डिवाइस है? सॉफ्ट कॉपी डिवाइस। सॉफ्ट कॉपी डिवाइस कैसे? इसमें जो हमें आउटपुट मिलती है उसको हम छू नहीं सकते, हमें पेपर पे नहीं मिलेगी, स्क्रीन पे आउटपुट मिलेगा। उसमें हम एडिटिंग पॉसिबल है, हमारी एडिटिंग कर सकते हैं, फील नहीं कर सकते उसको। ठीक है, तो ये सॉफ्ट कॉपी डिवाइस है आपका। तो देखिए मॉनिटर कुछ ऐसा होता है। स्क्रीन को ऐसे आपको पार्टीशन होता है, वो हमें दिखता नहीं है वैसे। ये होता है आपका मॉनिटर। जो आपकी इमेज बनती है, जो भी इमेज बनती है वो बनती है विद द हेल्प ऑफ पिक्सल। ऐसे पिक्सल होते हैं छोटे छोटे। जैसे मान लीजिए ए लिखना है आपको, क्या लिखना है? ए। ऐसे तो उस इमेज के जो पिक्सल्स होंगे ऐसे, वो उन्हीं से मिलकर ये इमेज बनेगी आपकी पिक्सल की सहायता से। कुछ ऐसे होगी, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, ये पिक्सल्स होते हैं छोटे छोटे, इन्हीं की सहायता से हमारी क्या बनती है? इमेज बनती है। अब कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे सर हमें तो इमेज हमारी ए हमें ऐसे दिखता है। वो बात सही है, वो इसलिए दिखता है कि ये पिक्सल बहुत ही पास पास में होते हैं तब हमें ऐसा दिखता है। एक्चुअल में इमेज ऐसे ही बनती है। तो हम कह सकते हैं कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट, क्या? स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ ए पिक्चर क्या होता है? पिक्सल होता है। इसको बोलते हैं पिक्चर एलिमेंट। एक पिक्चर का एलिमेंट बोलते हैं। अगर क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ ए पिक्सल, स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ ए इमेज, तो आपका आंसर होना चाहिए पिक्सल। क्या होना चाहिए? पिक्सल। अब इसी से संबंधित एक टर्म आती है आपकी रेजुलेशन। ये क्या होता है? तो रेजुलेशन में क्या होता है? ये होता है ग्रुप ऑफ पिक्सल। ये ग्रुप होता है पिक्सल्स का। क्या होता है? ग्रुप ऑफ द पिक्सल। साथ में मेजर द क्वालिटी ऑफ ए इमेज। इमेज की क्वालिटी कौन करेगा मेजर? रेजुलेशन करेगा। याद रखना, ऐसा आपका होता है। और जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट होते हैं वो पिक्सल कहलाता है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट। और रेजुलेशन ग्रुप ऑफ पिक्सल्स होते हैं। ये ग्रुप हो गया ना पिक्सल का। ठीक है, ये रेजुलेशन मेजर द क्वालिटी ऑफ ए इमेज। जो इमेज की क्वालिटी को मेजर कौन करेगा? रेजुलेशन से करेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ नहीं? यही एक और टर्म आती है डॉट पिच।
डॉट पिच क्या होता है? जो आपके ये जो पिक्सल्स होते हैं ना, जैसे मान लीजिए एक पिक्सल ये है, एक ये जो बीच की जो दूरी है 2 पिक्सल की, ये क्या कहलाती है? डॉट पिच कहलाती है। ये जो 2 पिक्सल के बीच में जो दूरी है, जो जगह है, जो जितनी जगह है बीच में, वो डॉट पिच कहलाती है। तो मतलब डिस्टेंस बिटवीन 2 पिक्सल्स, 2 पिक्सल्स के बीच की दूरी को डॉट पिच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डॉट पिच। यहीं पर एक फॉर्मूला निकल के आता है दोस्तों, क्या? एक बार इसको रख कर लो डॉट पिच, जितना डॉट पिच कम होगा, जितना डॉट पिच कम होगा उतना हाई रेजोल्यूशन होगा। मतलब 2 पिक्सल के बीच की दूरी जितनी कम होगी उतना ज्यादा आपका रेजोल्यूशन हाई होगा। तो ये याद रखना कि लो डॉट पिच आपका हाई रेजोल्यूशन होता है। ठीक है, ये मॉनिटर के बारे में था। और पिक्सल, रेजोल्यूशन, डॉट पिच। अब बात करते हैं कि हमारे जो मॉनिटर को हम मापते कैसे हैं। ऐसे आपने सुना होगा 32 इंची का एलसीडी लाए हम, एलईडी हमारा 32 इंची का है, 28 इंची का है, 52 इंची का है। तो वो कैसे मापा जाता है? हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली? तो दोस्तों याद रखना, इसका जो मापन करेंगे मॉनिटर का, वो आप हमेशा डायगोनल करोगे। कैसा करोगे? डायगोनल। डायगोनल क्या, किससे करोगे? डायगोनल। मतलब ऐसे मान लीजिए ये आपका मॉनिटर है इतना बड़ा, अब मैं पूछूं ये कितने इंची का भाई, तो आप इस पॉइंट से यहां तक की दूरी निकालोगे ऐसे डायगोनल। ठीक है, तो वो जो दूरी होगी वो कहलाएगी, आप वो किस पे कैसे होगी? डायगोनल निकाल रहे हो आप, 32 इंची है, 22 इंची है, 52 इंची है, कितना इंची है, आप उससे बताओगे। इतनी बात समझ में आई आपको कि पिक्सल क्या होता है? स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है पिक्चर का। ठीक है, रेजोल्यूशन ग्रुप ऑफ पिक्सल होता है, मेजर करता है क्वालिटी को। डॉट पिच, दो पिक्सल के बीच की दूरी को कहते हैं। जितना डॉट पिच कम होगा उतना हाई रेजोल्यूशन होगा। और मापन किस में करेंगे? डायगोनल से करेंगे। ये चीजें थी कुछ बेसिक बेसिक टर्म्स आपकी मॉनिटर के बारे में। समझ आया दोस्तों? एक आपने प्रॉब्लम देखी होगी बहुत बार, फ्लिकरिंग। बता देता हूँ, एक बार क्वेश्चन आया है। फ्लिकरिंग आपने ऐसे देखा होगा, आपकी मॉनिटर चल रहा है, जो इमेज बन रही है वो कभी बन रही है कभी जा रही है, कभी बन रही है कभी जा रही है, ऐसे होती है। ठीक है, ऐसे होती है ना, कई बार इमेज ड्रॉ हो रही है, कभी हट रही है, कभी बन जाती, कभी आ रही है कभी नहीं आ रही, कभी आ रही है कभी नहीं आ रही। ये जो प्रॉब्लम होती है इसको हम फ्लिकरिंग बोलते हैं। देसी भाषा में हम बोलते हैं झपका मार रही है, वो वाली बात। ठीक है, फ्लिकरिंग मतलब दिस इज ए प्रॉब्लम ऑफ इमेज रीड्रॉ, मतलब दोबारा बनने की दिक्कत को कहते हैं। ठीक है ना? लेकिन ये होती कब है? जब आपका 25 हर्ट्ज से 25 हर्ट्ज से कम का अगर आपका रेजुलेशन है, कितना? 25 से कम, तो आपकी ये प्रॉब्लम होगी।
लेकिन क्वेश्चन ये आया था कि कब ये प्रॉब्लम होती कब है, तो आपका आंसर होना चाहिए 25 हर्ट्ज से कम, 25 हर्ट्ज। ठीक है, अगर आपसे पूछे स्टैंडर्ड कितना है, इसका स्टैंडर्ड कितना है, तो याद रखना 72 हर्ट्ज। कितना है, 72 हर्ट्ज। और इस प्रोसेस को दूर किससे करेंगे, रिफ्रेश करके, रिफ्रेश F5, इससे इस प्रोसेस को, इस प्रॉब्लम को हम दूर करेंगे। स्टैंडर्ड की बात करता है तो 72 हर्ट्ज, लेकिन प्रॉब्लम कब होती है, 25 हर्ट्ज। ठीक है ना, याद रखना। फ्लिकरिंग की इमेज दोबारा कभी बनती है, कभी जा रही है, कभी बन रही है, कभी जा रही है, ऐसे होता है आपकी स्क्रीन पर, तो उसको फ्लिकरिंग बोलते हैं। और स्टैंडर्ड की बात करते हो 72 हर्ट्ज है, लेकिन ये प्रॉब्लम होती कब है, जब आपका 25 या 25 हर्ट्ज से कम है रेजुलेशन, तब ये आपकी दिक्कत होगी। और इसको कैसे दूर करोगे, आप रिफ्रेश कीजिए F5 से, तो आपका प्रॉब्लम दूर हो सकती हो जाएगी। रिफ्रेश करोगे ना, रिफ्रेश किससे की जाती है, F5 से करते हो। ठीक है, और डायगोनल या मापन करते हो। ये था आपका मॉनिटर, बेसिक टर्म्स मैंने आपको बताई। ठीक है, अब हम इनके टाइप के बारे में बात कर लेते हैं, मॉनिटर के, मॉनिटर के टाइप्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू साइज। सबसे पहले पढ़िए CRT, फिर LCD, LED, TFT, TLD, TLD और OLED। ठीक है, ये है, इसी को बोलते हो आप वीडियो या विजुअल डिस्प्ले, डिस्प्ले यूनिट, वीडियो। ये है दोस्तों CRT, LCD, LED, TFT, LED, OLED। आपसे इनकी वर्किंग कोई नहीं पूछने वाला, आपको इतना पता होना चाहिए कि ये इनके टाइप्स हैं मॉनिटर के, और इनकी फुल फॉर्म्स याद होनी चाहिए आपको। ये अकॉर्डिंग टू साइज है। पहले आपने देखे होंगे मॉनिटर बहुत ही मोटे मोटे आते थे, लेकिन अब थिन होते जा रहे हैं, पतले होते जा रहे हैं, और क्लियरिटी बढ़ती जा रही है। वो तो सबसे पहले हम CRT को लेते हैं। तो CRT का फुल फॉर्म है कैथोड रे ट्यूब। फिर LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। TFT, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। CRT, कैथोड रे ट्यूब। LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। TFT, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। आपने देखे होंगे पहले मॉनिटर आते थे पीछे से ऐसे शेप से निकली हुई, बहुत बड़े बड़े आते थे, वो CRT होती थी। फिर LCD आ गई, लिक्विड। आपकी जो स्क्रीन थी ना, उनके बीच में केमिकल आने लग गया। ठीक है, उनकी सहायता से काम होता है। फिर ट्रांजिस्टर यूज हुआ हमारा, थिन फिल्म थी, पतले थे, लेकिन उसमें छोटे छोटे ट्रांजिस्टर लगे होते थे। ठीक है, ये है तीन। TFT हो गया। ELD ये होता है इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो लुमिनेसेंट डिस्प्ले। OLED ऑर्गेनिक, याद रखना, ऑर्गेनिक लाइट
ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। इनके बीच में एक रह गया, एलईडी मेन तो रह गई हमारी। तो ये होता है एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड। 50FT था आपका। थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, नोट कर लीजिए। CRT कैथोड रे ट्यूब, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LED लाइट एमिटिंग डायोड, TFT थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, ELED इलेक्ट्रोलुमिनेसेंट डिस्प्ले, OLED ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू कलर। किसकी बात करेंगे? अकॉर्डिंग टू कलर। तो आपने सुना होगा एक तो कलर होता है, एक ब्लैक एंड व्हाइट होता है। तो दो ही टाइप हुए ना, मोनो क्रोम, मोनो क्रोम, एक होता है कलर्ड। तो मोनोक्रोम आपका ब्लैक एंड व्हाइट जो मॉनिटर्स आते हैं उनको बोलते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, एक तो RGB मॉडल पे डिपेंड करते हैं, एक CMYK पे करते हैं। तो R मतलब रेड होता है, G माने ग्रीन होता है, B माने ब्लू होता है, ठीक है ना। C साइन मैग्नेटा, Y येलो, K ब्लैक। K माने काला, ब्लैक, साइन मैग्नेटा येलो ब्लैक। मोनोक्रोम ब्लैक एंड व्हाइट, RGB रेड ग्रीन ब्लू, CMYK साइन मैग्नेटा येलो ब्लैक। ये दो टाइप होते हैं, मोनोक्रोम और कलर्ड। मोनोक्रोम में ब्लैक एंड व्हाइट आ गया, कलर दो टाइप के होते हैं, RGB और CMYK। RGB आपका मेन मॉडल है जिसमें रेड ग्रीन ब्लू होता है, कलर्स मिलके बनते हैं कलर्स। और CMYK साइन मैग्नेटा येलो और ब्लैक। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम बात करेंगे RGB मॉडल की। सबसे पहली बात, रेड, ग्रीन और ब्लू इन कलर से मिलके बना है मॉडल ये आपका। इसमें अगर रेंज की बात करते हो कि इसकी रेंज कहाँ तक है, तो 0 से 255। अगर आपको कहीं 00 ऐसे मिले, इसका मतलब होता है ब्लैक कलर यूज बन गया आपका। क्या बन गया? ब्लैक। लेकिन आपको 255 इंटू में 255 मिल जाए तो आप व्हाइट कलर बनेगा आपका। कौन सा कलर बनेगा? और क्वेश्चन आता है कि RGB मॉडल से आप यूज करके कितने कलर बना सकते हो। तो याद रखना, आप RGB मॉडल को यूज करके 16 मिलियंस कलर प्रोड्यूस्ड बाय RGB। आप 16 मिलियन कलर बना सकते हो RGB मॉडल को यूज करके। याद रखना हमेशा, अगर 00 ऐसे मिले तो ब्लैक होता है, अगर ऐसा मिले 255 तो व्हाइट कलर बन गया। रेंज पूछी तो 0 से 255 तक होती है। कितने कलर बनाएगा RGB? आपका 16 मिलियन कलर प्रोड्यूस कर सकता है। ये मेन मॉडल होता है आपका मॉनिटर का, जिससे आपकी पिक्चर बनती है। तो दोस्तों ये था आपके मॉनिटर के बारे में। तो कल हम इससे आगे का स्टार्ट करेंगे। दोस्तों इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं इसको। धन्यवाद।